हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फॉरेन कंपनी के विषय में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि उससे पूर्व हम स्वामित्व के आधार पर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनी पढ़ चुके हैं और स्वतंत्रता के आधार पर फ्रीडम कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम फॉरेन कंपनी के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो फॉरेन कंपनी होती क्या है स्टूडेंट्स? विदेशी कंपनी क्या है? विदेशी कंपनियों का निगमन भारत के बाहर से होता है और यह अपना व्यापार भारत में करती हैं। भारत के बाहर स्थापित कंपनियां जिसका व्यवसाय भारत में होता है, वह कंपनियां जो होती हैं वह फॉरेन कंपनियां कहलाती हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं सभी के हाथ में मोबाइल्स होता है। मोबाइल में कोई कहता है कि मेरा मोबाइल सैमसंग कंपनी का है, तो जो सैमसंग कंपनी है वो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, परंतु यहाँ पर वह आकर अपना व्यापार कर रही है, तो ये कंपनी कैसी कहलाएगी? फॉरेन कंपनी कहलाएगी। सही है। और भी चीजें हैं, चाहे हम देखें होंडा, ये भी फॉरेन कंपनी है और बहुत सारी कंपनियां जिनकी स्थापना अमेज़न है। अमेज़न कंपनी भी विदेशी कंपनी है, परंतु वह अपना व्यापार इंडिया में कर रही है, तो इस टाइप की जो कंपनी होगी वो क्या कौन सी कंपनी कहलाएगी? विदेशी कंपनी कहलाएगी। अब देख लेते हैं, जैसे भारत के बाहर स्थापित कंपनियां जिनका व्यवसाय भारत में होता हो और उसकी चुकता अंश पूंजी चाहे वह सामान्य या पूर्वधरी अंश में कम से कम 51% भारत के एक या एक अधिक नागरिक के पास है, या भारत के निगमन या एक या अधिक संस्थाओं के पास है, या भारत के नागरिकों एवं निगमित संस्थाओं के पास मिलकर है, तो ये इस कंपनी पर वे सब व्यवस्थाएं लागू होंगी जो एक ऐसी कंपनी पर लगती हैं जिसका निगमन भारत में है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये जो कंपनी है वो सेक्शन 379 जो एक्ट है हमारा 2013 एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी है। अब हम देखते हैं विदेशी कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास भेजे जाने वाले प्रपत्र। भाई, जो विदेशी कंपनियां हैं उनके जो प्रपत्र होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कहाँ भेजे जाते हैं? रजिस्ट्रार के पास भेजे जाते हैं। तो किस तरीके से भेजे जाते हैं, क्या क्या भेजे जाते हैं, ये पढ़ना है हमें। विदेशी कंपनियां जो भारत में अपने व्यापार स्थापित करने का स्थान स्थापित करती हैं, इस स्थान के स्थापित करने के 30 दिन के अंदर निम्नलिखित प्रपत्र रजिस्ट्रार के पास भेजने होंगे। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए अमेज़न कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है, और अमेरिका के व्यक्ति ने भारत में अपना कंपनी लगाई, तो उसे अपनी कंपनी से संबंधित रजिस्ट्रार के जो नियम है तो उसे रजिस्ट्रार के पास उसे जमा करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे? सबसे पहला है चार्टर्ड पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम। मैंने इससे पूर्व कंपनी का मैंने बताया था, कंपनी का क्रिएशन होता है तो कंपनी को 2 टाइप्स के एक्ट बनाने पड़ते हैं, नियम बनाने पड़ते हैं, एक पार्षद सीमा नियम और एक चार्टर्ड अंतर नियम। तो उन नियमों की कॉपी जो है उन्हें कहाँ जमा करनी होगी? वो रजिस्ट्रार के पास जमा करनी होगी। यह अन्य किसी ऐसे प्रलेख के प्रमाणित प्रतिलिपि जो कंपनी के विधान की परिभाषा करती हो, यदि वह ये प्रपत्र अंग्रेजी भाषा में न हो तो इसका प्रमाणित, यदि कंपनी का जो प्रमाण पत्र हो, प्रपत्र हो, वो अंग्रेजी भाषा में ना हो तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करा लेना चाहिए। नंबर 2,
कंपनी के रजिस्ट्रार कार्यालय का पूरा पता हो। नंबर 3, कंपनी के संचालक एवं सचिव की सूची हो। नंबर 4, किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति के नाम व पते भारत के में निवासी हो तथा जिसमें कंपनी की ओर से उनका प्रतिनिधित्व करता हो या उनकी सूचना प्राप्त करने का स्वीकृति का अधिकार रखता हो, जो कंपनी को दी जाए। भारत में कंपनी नंबर 5, भारत में कंपनी के ऐसे कार्यालय का पूरा पता हो जो भारत में कंपनी के व्यापार का मुख्य जगह है। नंबर 6, भारत में इससे पहले किसी अवसर पर कोई व्यापारिक कहा जाए तो मतलब भारत में उसके व्यापार की मुख्य जगह तो हो गई है। भारत में इससे पहले किसी अवसर पर कोई व्यापारिक स्थान खोलने व बंद करने का ब्यौरा हो तो उसका भी ब्यौरा उसे रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा। घोषणा की जाती है कि कंपनी को किसी संचालन मंडल या भारत में उस व्यक्ति को स्वीकृत व्यक्ति को कंपनी की स्थापना व प्रबंध करने के दोषी नहीं पाया गया है या उससे ये काम कराया गया हो। ठीक है, ऐसी विदेशी कंपनियां जिन्होंने भारत में अपने व्यापार का स्थान इस अधिनियम के शुरुआत होने पर स्थापित कर लिया है और अधिनियम की शुरुआत होने के बाद भी अपने व्यापार का स्थान भारत में ही हो, उसे उपयुक्त प्रमाणित पत्रों का रजिस्ट्रार के पास जमा करना अति आवश्यक होगा। क्लियर? प्रपत्रों के परिवर्तन पर विदेशी कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को फाइल किए जाने वाले प्रमाण पत्र। यदि विदेशी कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास भेजे गए उपयुक्त वर्णित प्रपत्रों या सूचनाओं में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे 30 दिन के अंदर कंपनी को ऐसे परिवर्तन विवरण रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के हेतु भेजना पड़ता है। जो अभी हमें ऊपर जो प्रमाण पत्र थे हमें रजिस्ट्रार के पास भेजने थे, अगर उनमें कोई परिवर्तन है तो उसकी सूचना 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार कार्यालय के अंदर जमा करनी अति आवश्यक है। क्लियर? अब हम देखते हैं विदेशी कंपनी के खाते, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज। प्रत्येक विदेशी कंपनी प्रत्येक वर्ष अपना चिट्ठा व लाभानी खाता निर्धारित रूप में केंद्र सरकार को भेजती है। यद्यपि केंद्र सरकार किसी विदेशी कंपनी को इन व्यवसायों से मुक्त कर सकती है या इन व्यवसायों को कुछ परिवर्तन के साथ पालन करने की आज्ञा दे सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर विदेशी कंपनी भारत में कार्य कर रही है तो उसे भारत में अपने जो भी खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, उसको सरकार के पास जमा करना अति आवश्यक होता है और सरकार उनको देखकर ही उस कंपनी के विषय में अगर उसे कोई चेंजिंग करनी होगी तो उस पर फैसले ले सकता है। सही है। अब देखते हैं कि निम्न प्रपत्र एक प्रति कंपनी को रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है। भाई जो कंपनी के में हमने क्या कराया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट थी, वह हमें एक रजिस्ट्रार के पास उसकी सूची या उसकी प्रतिलिपि भी भेजनी अति आवश्यक होती है। ठीक। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक कंपनी में उपयुक्त प्रमाणों के साथ भारत में स्थापित किए गए व्यापार की जगहों की सूची भी रजिस्ट्रार के पास भेजनी पड़ेगी। वो 38 के अनुसार है। विदेशी कंपनी के नाम का प्रदर्शन प्रत्येक विदेशी कंपनी प्रत्येक कार्यालय या प्रत्येक व्यापारिक संस्था पर कंपनी का नाम व उस देश का नाम जहां उसका निगमन है अंग्रेजी भाषा या स्थानीय भाषा में मतलब प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ढंग से प्रदर्शन करेगी। अब देखते हैं इसमें ये कंपनी के प्रत्येक प्रपत्र व्यापारिक पत्र विल नोटिस भी दर्शाते हैं। यदि इस कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है तो इस दायित्व का सूचना प्रत्येक विवरण पत्र, व्यापारिक पत्र, बिलो, नोटिस, विज्ञापन कंपनी के प्रकाशन में अंग्रेजी भाषा
में लिखित होनी अति आवश्यक है। इसमें कार्यालय तथा व्यापार के बाहर में अंग्रेजी भाषा में व उस क्षेत्र में साधारणतः प्रयोग की जाने वाली भाषा लिखी होना अति आवश्यक है। ठीक, ये सेक्शन 382 के अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं हम कंपनी अधिनियम के सभी नियम विदेशी कंपनी पर भी लागू होंगे। जैसे कोई कंपनी फॉरेन की है तो ये नहीं है तो वो जहाँ पर उसकी कंपनी है उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी चले, वो कंपनी हमारे भारत के अकॉर्डिंग ही चलेगी। जो भारत में एक्ट बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही उस कंपनी को काम करना होगा, अन्यथा की स्थिति में वह कंपनी सही नहीं मानी जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं इसमें क्या कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली बात करते हैं इसमें विदेशी कंपनियों को भी अपने व्यापार के संबंध में वार्षिक विवरण तैयार करना होगा। इस किस प्रकार की अपने प्रमुख स्थान लेखे खाते विवरण पुस्तक रखनी होंगी। प्रभाव व पंजीकरण कराना होगा। कंपनी द्वारा लिखे पुस्तकों, तैयार लेखों को, मानकों को निर्वाह करने इत्यादि के नियम विदेशी कंपनियों पर भी लागू होंगे। क्लियर। अब बात करते हैं लास्ट, जो विदेशी कंपनियों का प्रविवरण होगा, प्रविवरण इसे क्या कहते हैं, जो प्रोस्पेक्टस होते हैं फॉरेन कंपनी के, वो भी भारत में उसी तरीके से लागू होंगे जिस तरीके से इंडियन कंपनी के लागू होते हैं। वे सभी प्रावधान व नियम या उस पर विवरण भी लागू होते हैं जो विदेशी कंपनी द्वारा निर्गमित होते हैं। जैसे कि भारत में जो निर्गमित कंपनी होती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें भी अपने विवरण तैयार करने होंगे। थैंक यू वेरी मच।